ऑपरेशन बोट आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बिहार चुनावों से ठीक पहले मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो चुनावों में तमंचे के बल पर आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला था। गंगा दियारा के 58 किलोमीटर के इलाके में एसपी लिपि सिंह की अगुवाई में आधी रात को ऐसा ऑपरेशन चलाया गया जिसने बिहार के अपराध तंत्र को हिलाकर रख दिया। लेडी सिंघम के तौर पर जाने जाने वाली लिपि सिंह ने दल बल के साथ जब गंगा से सटे इलाकों में छापेमारी की तो न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उस पूरे ऑपरेशन की गवाह बनी। आइए आपको दिखाते हैं लेडी सिंघम का ऑपरेशन तमंचा। हम अभी भी जो है गंगा क्षेत्र में मौजूद हैं, दियारा का क्षेत्र है और लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रही है। लोकल पुलिस आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। जो मैक्सिमम जो अवैध हथियारों की तस्करी होती है वो यहीं से होती है। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। चुनाव से पहले बिहार में बड़ी साजिश बेनकाब। आधी रात को बिहार में असलहों का कारोबार। गंगा किनारे हथियारों के सौदागरों की धरपकड़। मुंगेर की लेडी सिंघम का ऑपरेशन बोट। रात का घुप अंधेरा। जगह है मुंगेर में गंगा का तटीय इलाका। एसपी लिपि सिंह की अगुवाई में एक टीम ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है जहां पल पल जान का खतरा है। अपराधियों की गोली अंधेरे को चीर कर कभी भी किसी का सीना छलनी कर सकती है। बावजूद इसके मुंगेर की दिलेर एसपी लिपि सिंह और उनकी टीम इस बेहद खतरनाक मिशन पर निकल पड़ी है। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया की टीम ने भी एसपी लिपि सिंह के साथ इस ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला किया। ऑपरेशन की शुरुआत हुई रात के 11 बजे। नक्सल प्रभावित इस इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं, वो भी तब जब बाढ़ का पानी कुछ ही दिन पहले उतरना शुरू हुआ हो। लेकिन अपराधियों के बारे में टिप मिलते ही एसपी लिपि सिंह अपनी टीम के साथ मोर्चे पर निकल पड़ी। इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले हमने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर जिस इलाके में उनकी टीम पेट्रोलिंग कर रही है वहां कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। किस तरीके से जो है इस वक्त जो है आप लोग पेट्रोलिंग वगैरह कर रही हैं? देखिए, जो दियारा क्षेत्र है जैसा कि बताया जा रहा है वो होता है दो नदी के बीच का एरिया और उसको सील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप बॉर्डर सीलिंग जो आपके लैंड रूट से है वो बड़ा इजी, आप चेक पोस्ट लगा लिए, 24/7 डिप्लॉयमेंट कर लिए। लेकिन काफ़ी जो दियारा क्षेत्र होता है जैसे मुंगेर में 58 किलोमीटर्स का है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता करना पड़ता है, ज़्यादा हम लोग को गश्ती बढ़ानी पड़ती है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम में। दल बल के साथ पूरी टीम उस इलाके की ओर निकल पड़ी जहां अपराधियों की किसी बड़ी साजिश का पता चला है। चुनावों में अराजकता फैलाने के मकसद से अक्सर अपराधी हथियारों की सप्लाई के लिए गंगा के तटीय इलाकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए यहां स्थानीय पुलिस, कोबरा फोर्स, एसटीएफ और सीएपीएफ के जवान लगातार तैनात रहते हैं। नक्सल प्रभावित इलाका है मैम, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती होगी। जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इनफैक्ट दियारा में जो 26 बूथ हैं हरणमार थाना में वो पूर्णतः नक्सल हैं। 2010 में यहाँ पे घटना हुई थी। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए वही डी माइनिंग, कोम्बिंग, साथ में हम लोगों का जो सीएपीएफ हम लोग को काफ़ी भारी मात्रा में मिलता है जिससे कि हम लोग उसको अच्छे से जो बिल्डिंग्स हैं वो कवर हो सके। और जिला बल, कोबरा, एसटीएफ और सीएपीएफ जो है चुनाव के कुछ दिन पहले काफ़ी सक्रिय हो जाती है जिससे कि हम लोग एक माहौल इंश्योर करें कि भयमुक्त माहौल में अपना लोग जो है मतदान करा पाए। चुनावों से ठीक पहले बिहार में अपराध जगत का सक्रिय होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन
चुनौती उस वक्त कई गुना बढ़ जाती है जब किसी भी साजिश का नक्सल कनेक्शन सामने आता है। दरअसल बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों का जिक्र करें तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय में लाल आतंक का साया लगातार मंडराता रहा है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। खुद मुंगेर को ही अवैध हथियारों की फैक्ट्री कहा जाता है। यही वजह है कि किसी भी ऑपरेशन को इन इलाकों में अंजाम देने के लिए 3 से 4 टीमें बनाई जाती हैं, क्योंकि जिन इलाकों में अपराधियों पर शिकंजा कसना होता है, ऐसे इलाके उनके लिए बेहद जाने पहचाने होते हैं। इन इलाकों में पूरी प्लानिंग के साथ ही किसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि गंगा की लहरों पर सवार होकर लिपि सिंह और उनकी टीम बड़ी ही सावधानी के साथ आगे बढ़ती है। प्रॉब्लम ये होती है कि बड़ा कैट एंड माउस टाइप का सिचुएशन रहता है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं अप्रोच रिवर की तरफ से है। जो लैंड अप्रोच होता है यूजुअली बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे हम लोग को अपने घर दियरा क्षेत्र में जाना है तो हम लोग को भागलपुर नौगछिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो हम लोग का मूवमेंट इसी के थ्रू है। तो जो वहाँ पर जो गैर कानूनी लोग काम कर रहे होते हैं, तो पहले तो हमारी मुखबरी पुख्ता होनी चाहिए, फिर हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस ले करके वहाँ के ह्यूमन इनपुट के साथ में, और अमूमन 3 से 4 टीम्स ज़रूर बनाई जाती हैं इस तरह के ऑपरेशन में, और कई बार 2 से 3 दिन या फिर ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं रेकी करने में। फिर एक बहुत डिटेल्ड प्लानिंग होती है, बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं अप्रोच डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि वहाँ पे जो लोग वहाँ जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनको उस एरिया की बहुत जानकारी रहती है, तो इसीलिए रेकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टीम फॉर्मेशन, ब्रीफिंग, जिससे कि कब मतलब अपराधी गोली भी चला सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जिससे कि कोई भी 2 तरीके की चीज़ें होती है कि कोई कैजुअल्टी ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। यहाँ पल पल खतरा है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ हम उस जगह की ओर बढ़ते रहे जिस इलाके से मुंगेर की एसपी लिपि सिंह के पास किसी आपराधिक साजिश की खबर आई थी। 2 बोट इस वक्त हमारे साथ चल रही है। देखिए, एक दूसरे बोट में जो है कुछ पुलिस के जवान जो हैं सिविल ड्रेस में आपको दिख रहे हैं, तो कुछ हथियारों से लैस दिखेंगे। तो इस तरीके से लगातार जो है इस 58 किलोमीटर 58 किलोमीटर के दायरे में इस तरीके से लगातार पहरेदारी कर रही है लोकल पुलिस। जिले के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गश्त लगा रहे हैं, और ये गश्त इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पर मतदान होना है। पहले चरण का यही मतदान यहाँ पर होना है, तो इस वजह से जो है गश्ती और ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो नक्सल प्रभावी इलाका है, तो और दूसरे तौर पर अगर बात करें तो ये अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये हथियार जो है वो मुंगेर से आया हुआ है। तो इस वजह से जो है ये इलाका काफ़ी डिस्टर्बिंग है, नक्सल के क्षेत्र से भी है, अवैध हथियार तस्करी के लिए भी है, और इसके अलावा भी तमाम अपराधी जो है इस इलाके से आते हैं। तो इस वजह से जो है लोकल पुलिस लगातार जो है इस समय जो है चुनाव के मद्देनजर लगातार गश्त लगा रही है। पूरी रात इस तरीके से गश्त लगाती है, पेट्रोलिंग करती है गंगा क्षेत्र में। गंगा दियारा के इस इलाके में किसी भी कॉमिक ऑपरेशन को अंजाम देना बेहिसाब चुनौतियों का सामना करने जैसा है, क्योंकि ये 58 किलोमीटर का विशाल इलाका है। अपराधियों से लेकर नक्सलियों की मूवमेंट यहाँ लगातार होती रहती है। खासकर रात के अंधेरे में अपराधी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और हम अभी भी जो है गंगा क्षेत्र में मौजूद हैं। दियरा का क्षेत्र है और लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रही है लोकल पुलिस। आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों तरफ देखिए, मैं एक बार आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त गंगा के बीच में हम लोग मौजूद हैं, हालांकि अंधेरा है फिर भी दिखाना। एक तरफ देखिए पानी जो है यहाँ पर गंगा में बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरफ देखिए आपको दिखेगा चारों तरफ अंधेरा, तो दूसरी तरफ आपको थोड़ा बहुत लाइट लाइट आपको दिखेगा। बोट जो है रफ्तार में है क्योंकि 58 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना है और इस तरीके से जो है लगातार जो है 2-2 बोट पे पुलिस के अधिकारी जवान जो है लगातार गश्त लगा रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि जो 28 तारीख को मतदान हो, यहाँ पे जो वोटिंग हो वो सही तरीके से हो पाए, किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो, कोई अपराधी ना यहाँ पहुँच पाए। और नक्सल प्रभावी इलाका है तो इसलिए और ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। इस पेट्रोलिंग के दौरान
पुलिस किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी संदिग्ध अपराधी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई नाव भी संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखती है तो पुलिस की टीम उसकी जांच पड़ताल करती है। देखिए एक बड़ी सी बोट बीच गंगा में यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हमारा बोट इस वक्त जो है धीरे कर दिया गया, क्योंकि आला अधिकारी जो है यहाँ पर चेक करने के लिए कि आखिरकार ये क्यों रात में यहाँ पर ये बोट यहाँ पर खड़ी है। आला अधिकारी जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार ये बोट यहाँ खड़ी क्यों। तो इस तरीके से अगर कोई भी सस्पिशियस चीज़ें इन्हें दिखती हैं रात के अंधेरे में तो ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं यहाँ पर और उसको चेक किया जाता है। मुंगेर की लेडी सिंघम का ऑपरेशन बोट 11 बजे शुरू किया गया था और अब खड़ी के कांटों में रात के 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब टीम उस इलाके में पहुंचने वाली है जहां गंगा किनारे किसी गहरी साजिश को अंजाम दिया गया है। कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। करीब 3 घंटे तक गंगा की लहरों पर कॉम्बिंग करने के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब लिपि सिंह और उनकी टीम को गंगा के बीचों बीच एक टापू पर उतरने का मौका मिला। रात के गहरे सन्नाटे में जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, वहां कुछ अपराधियों को धर दबोचने के लिए ये टीम आगे बढ़ रही है। इस दौरान एसपी लिपि सिंह को वॉकी टॉकी पर यह भी पता चला है कि गंगा किनारे कॉम्बिंग कर रही एक टीम ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब ये टीम उसी तरफ रुख कर रही है। इस वक्त रात के 1:45 हो रहे हैं जब हम बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे इलाके की एसपी के साथ, तभी वॉकी टॉकी पे इनको जानकारी मिली कि 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ जो टीम है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी उसने पकड़ा है। और उसके बाद ये जो इलाका है ये गंगा नदी के बीच का इलाका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त ये जो एरिया है, जो टापू बना है, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाके की एसपी है वो लगातार जा रही हैं उस मैसेज को लेने के बाद ये बोट से उतरी और उसके बाद उस इलाके की तरफ, उस जगह की तरफ जा रही हैं। गंगा के जिस दलदली इलाके में जहां दिन में भी चलना मुश्किल है, वहां एसपी लिपि सिंह की अगुवाई में यह टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कीचड़ है नीचे, पानी क्योंकि दिन में ऊपर आ जाता है इस वजह से कीचड़ है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा होंगे शायद। लेकिन जैसे ही हम मौके वारदात पर पहुंचे, हमारे सामने एक बेहद चौंकाने वाली चीज आई। यहाँ पेट्रोलिंग कर रही एक दूसरी टीम को एक पैकेट बरामद हुआ। दरअसल जैसे ही अपराधियों को पुलिस टीम की खबर मिली, वैसे ही अपराधियों ने अपने पास मौजूद असलहों को गंगा में फेंक दिया। इस दौरान पुलिस के हत्थे हथियारों के 2 तस्कर भी चढ़ गए। इस शख्स को यहाँ पर अवैध हथियार की तस्करी के साथ यहाँ पर पकड़ा है लोकल पुलिस ने। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं उससे कुछ बैग भी बरामद किए गए हैं। जब इस शख्स को पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ा तो उसने इस पानी में जो है इस झोले को फेंक दिया, इस बैग को फेंक दिया। आप देखिए किस आमतौर पे जब दुकानों से हम सामान खरीदने जाते हैं तो इस तरीके का बैग मिलता है। और अभी भी देखिए किस तरीके से की गई है। ये गोली है मैम, ये गोली है। हाँ, ये 7.65 mm की गोलियाँ हैं और इन्होंने इस तरीके से टेप मेरे ख्याल से इसीलिए कर रखा है। प्लास्टिक भी है, वो है कि अगर ये पानी में भी फेंक देंगे तो छुपाने के लिए बहुत आसान तरीका है। मैंने पूरी तरीके से उसको वाटरप्रूफ बनाया गया है कि प्लास्टिक है ऊपर इस तरीके से टेपिंग है, बाहर भी टेपिंग, अंदर। अच्छा, ये अवैध हथियार है, ये अवैध हथियार जो पानी में फेंक कर भागा वो शख्स। एक ही आरोपी है कि और ज्यादा है मैम? 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोग की ही सूचना थी। इतना ही नहीं, इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गंगा किनारे जब तलाशी अभियान चलाया गया तब गोताखोरों को अच्छी खासी तादाद में अवैध असलहे बरामद हुए।
यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं देसी कट्टा इसको कहते हैं मैम। जी जी, इसको ये भाषा में देसी कट्टा कहा जाता है और ये बड़ा ही कारगर हथियार होता है। 315 बोर की गोली लगती है। यानी चुनावों में जो भी इसका इस्तेमाल हो सकता था। जी, चुनाव में नॉर्मल चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गोलियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं मैम। काफ़ी ज़्यादा हैं, 7.65 mm की गोलियां हैं ये, जो कि 9 mm की पिस्टल में लगती हैं। इसकी भी गोलियां होंगी, इसमें ये वाली गोली नहीं लगती है। ये गोली नहीं लगती है, नहीं। ये 9 mm की पिस्तौल तो आमतौर पर पुलिस वालों के पास होती है मैम। इसका लेकिन वो भी बनाया जाता है। 9 mm की पिस्टल जो है उसका नकली बनता है और काफ़ी वो भी कारगर रहती है। दरअसल इस इलाके में जिस तरह से अपराधी अपना सिर उठा रहे थे, उसने पुलिस प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। लेफ्ट विंग टेररिज्म जो है वो देश के सामने बल्कि दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जो माओवादी हैं उन्होंने उन इलाकों में आतंक मचा रखा था और तमाम, आपको पता है छत्तीसगढ़ वहीं पास में है, कितने लोगों को मार डाला, गढ़चिरौली में लोगों को मार डालते हैं। तो वो नक्सल जो हिंसा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव किया। हम लोगों ने जो है 3 टीम्स बना रखी हैं अपने सेल में, कि जो एक बायर पे फोकस करे, एक सेलर्स पे और मेकर्स पे। कई बार मेकर्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो अब जो हम लोग ने कार्रवाई शुरू की है स्पेशली 3 या 4 महीने से, तो हम लोग ये देखिए इसको असेंबल आराम से किया जा सकता है। हाँ, इसको ये एक देसी assemble राइफल है। ये देसी राइफल है। जी, ये इसका बट है, ये इसका आपका बैरल हो गया। मुंगेर एसपी लिपि सिंह और उनकी टीम की रणनीतियों का ही नतीजा है कि बीते कुछ दिनों में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 अक्टूबर 2020 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, राइफल, कार्बाइन, रिवॉल्वर, पिस्तौल बरामद। 4 अक्टूबर 2020 बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, अवैध हथियारों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। 18 अक्टूबर 2020 11 अवैध हथियार बरामद, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 19 अक्टूबर 2020 हथियारों की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश, हथियारों का तस्कर गिरफ्तार। 23 अक्टूबर 2020 अवैध हथियार और कारतूस बरामद, अवैध हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। खास बात ये कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी अब पुलिस रात में ही ऐसे कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, फिर चाहे मुश्किल कितनी ही पेश क्यों ना आए। ज़्यादातर रेड्स रात में ही होती हैं, बिकॉज जो भी अवैध कार्य होते हैं वो रात्रि में ही हो पाते हैं। बिकॉज देरा में अदरवाइज मान लीजिए और भी लोकल लोग रहते हैं तो छुप करके ही रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनएक्सेसिबल एरिया है तो यूजुअली लोग कुछ छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। फिलहाल ये सब सीज हो चुका है यहाँ पर, सीज हो चुका है। अब हम लोग ले जा करके जो लीगल कार्रवाई करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग को जो है लिंकेज इनसे पता किया जाए। कन्फेशन हो सकता है कि इनकी कुछ कन्फेशन के आधार पर और छापामारी करनी पड़े। गंगा किनारे मिशन को अंजाम देने के बाद एक बार फिर यह टीम अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गई।